हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान मीन जनरल साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। ये आपका बिहार फायरमैन या आप मध्य निषेधीय एक्साइज के एग्जाम देने वाले हो तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सारा प्रश्न मैंने सिलेक्टेड लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। देखिए एग्जाम डेट आपका जो है रिलीज कर दिया गया, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और आपको जो अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारना चाहिए। हर क्वेश्चन में मैं जो है यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि यहाँ पर आपका जो है कौन सा इसमें जो आपका फैक्ट बन रहा है, कौन जो है आपका क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस पर ही आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो वहाँ से करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है, तो वहाँ से लेकर के आप लोग रिविजन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आप सभी के सामने। आप लोग एक नंबर में पूछा रहा है कि कुनेन किस पौधे से प्राप्त की जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कुनेन की बात करें तो सिनकोना नामक पौधे से कुनेन की प्राप्ति होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुनेन जो होता है, कुनेन एक प्रकार का औषधि होता है जिसका कि हम लोग दवाई बनाने में प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का दवाई बनाने में, तो याद रखिएगा कि मलेरिया नामक बीमारी के लिए दवाई जो बनाया जाता है ये कुनेन से ही बनाया जाता है। और कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि जमी बर्फ है। तो देखिए जमी बर्फ हम लोग किसको बोलते हैं, जमी बर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसको हम लोग जमी बर्फ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जमी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जमी हुई बर्फ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए खून का थक्का जब हम लोग का बॉडी कहीं पर भी कट जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर कटता है वहाँ पर जालीनुमा एक आकृति बन जाता है। उससे क्या होता है कि ब्लड जो वहाँ पर जम जाता है और वो क्या होता है कि आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि ब्लड क्या होता है कि उसका जो रिसाव होता है वो बंद हो जाता है। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण से होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये विटामिन के कारण से होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जालीनुमा एक आकृति बन जाती है और यही क्या करते हैं कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मलेरिया का कीटाणु क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए मलेरिया का जो कीटाणु होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। मलेरिया का कीटाणु क्या होता है, ये आपका प्लाज्मोडियम होता है, जो एक प्रोटोजोआ भी होता है। क्या होता है, ये आपका प्रोटोजोआ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया का जो कीटाणु होता है ये आपका ना तो वायरस होता है, ना बैक्टीरिया, ना फफूंद होता है। ये होता क्या है, तो एक प्रकार का प्लाज्मोडियम होता है जो एक प्रोटोजोआ के अंतर्गत, जिसको हम लोग प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में, साथ में आपको क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर बात करें तो अफगानिस्तान की मुद्रा कौन सी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जीके जीएस का प्रश्न ये सामने आ गया, क्योंकि मैं साइंस का जब क्वेश्चन सेट कर रहा था तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो जीके जीएस का जो हाईलाइटेड जो कि आपका पूछा जाता है तो उसको मैं यहाँ पर जो छोड़ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर मैं उसको जो सेलेक्ट कर दिया हूँ, ताकि यह प्रश्न आपका पूछा जाए तो आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट कर सको। तो यहाँ पर बराबर जो पूछा जाता है जो हाईलाइटेड जीके रहता है वो मैं 3-4 आपको सिलेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो चूंकि मैंने बोल दिया है कि आपका स्पेशल क्लास है साइंस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका अफगानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दिनार की बात करें तो दिनार जो है ये आपका बांग्लादेश की मुद्रा, याद रखिएगा कि ये आपका जो है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो ये आपका दिनार हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, बांग्लादेश की मुद्रा दिनार हो जाएगा। टका आपका बांग्लादेश की मुद्रा है, लेकिन डॉलर की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मुद्रा है। यूएसए की मुद्रा क्या है, तो डॉलर। वही अफगानिस्तान की मुद्रा के बारे में पूछा रहा था, आपका अफगानी डॉलर होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से किस देश को जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें कि 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो ये रोम को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका हाईलाइटेड है, जो कि बराबर पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है। तो बताइए ये प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं, ये बराबर आपका रिपीट किया जाता है, हर एक प्रकार के एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि एफिल टावर किस देश में स्थित है, तो ये आपका जो है फ्रांस की कैपिटल, ये जो है आपका फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की कैपिटल आपका पेरिस में ही आपका स्थित है। कहाँ पर, तो याद रखिएगा कि आपका जो है पेरिस में स्थित है। ये आपका फ्रांस की कैपिटल ये आपका पेरिस में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि घूमर किस राज्य का
प्रमुख लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से प्रश्न आपका जो है 100% ये आपके बनते ही बनते हैं। चाहे आप किसी प्रकार का बिहार का एग्जाम अगर दिए होंगे तो उसमें आपको 100% आपका लोक नृत्य से प्रश्न आपका पूछा जाता है। हालांकि बिहार से रिलेटेड आपका एग्जाम हो रहा है तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, एक आपका है जट जटिन, जो कि आपका बिहार का लोक नृत्य, ये आपको यहाँ पर याद रखना। जट जटिन कहाँ का, तो ये आपका जो बिहार का लोक नृत्य। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, तो ये आपका राजस्थान का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा थार रेगिस्तान की बात करें तो ये भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। इसके अलावा हवा महल की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल ये आपका जयपुर में स्थित है। इतनी चीजों को यहाँ से आपको याद है, रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट की बात करो, जैसे कि आप रिलेट भी कर सकते हो, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। इस प्रकार से आप रिलेट करोगे तो काफी सारे इससे आपके फैक्ट बन करके आएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए बात करें कि शुद्ध जल में अगर हम लोग डिटर्जेंट मिला देते हैं तो इसमें किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आपने प्रैक्टिकल के तौर पर भी देखा होगा, मान लेते हैं कि ये जल है और इसके सतह पर अगर हम लोग डिटर्जेंट यानी कि सर्फ को गिरा देते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी फैलने लगता है। तो पानी फैलने का मात्र एक ही कारण है कि पृष्ठ तनाव वहाँ पर कम हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि वर्षा का जो जल होता है ये गोलाकार क्यों होता है, तो गोलाकार होने का मात्र एक ही कारण है, पृष्ठ तनाव अधिक होता है जिसके कारण से वो गोलाकार होते हैं। और जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो वो क्या होगा, फैल जाएगा, यानी गोला का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात करें कि जब हम लोग डिटर्जेंट यहाँ पर गिरा देते हैं तो ये क्या होता है, पानी एक दूसरे पर क्या होगा, अभिसरित होने लगता है। तो यहाँ पर किस क्रिया को ये फॉलो करती है, तो ये जो है यानी कि ये जो है पृष्ठ तनाव के क्रिया को फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पर आपका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो समुद्र तल की बात करें तो वायुमंडलीय जो दबाव होती है ये आपका 760 mmHg होता है। ये भी आपका प्रश्न रिपीट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 11 नंबर में, विटामिन ए का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है। तो देखिए विटामिन ए जो सबसे अधिक जो पाया जाता है ये आपके गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन ए की बात करें कि इसका केमिकल नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। इसके अलावा बात करें कि इससे कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी नामक इससे बीमारी होती है। लेकिन सबसे अधिक की बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका गाजर में पाया जाता है। आंवला के बारे में याद रखना कि आंवला में जो विटामिन पाया जाता है ये सबसे ज्यादा सी पाया जाता है। और सी का जो केमिकल नाम होता है इसका होता है कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, तो अगर सी का कमी अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो बाल वगैरह क्या होता है, झड़ने लगते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सिस्मोग्राफ द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, भूकंप को मापते हैं। लेकिन भूकंप की तीव्रता को किस पर रीड किया जाता है, तो ये रिक्टर स्केल पर रीड किया जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना, सिस्मोग्राफ के बारे में पूछा रहा है कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, तो इससे हम लोग भूकंप को मापते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का वर्ड मेमोरी किससे संबंधित होता है। तो पता है कि कंप्यूटर का वर्ड मेमोरी आपका किससे संबंधित होता है, तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर का जो वर्ड मेमोरी होता है आपका स्टोरेज से संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश द्वारा प्रदूषण, यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहाँ पर देश नहीं होगा, निम्न में से किसके द्वारा यहाँ पर आपका होना चाहिए था कि किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर बी की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। और ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर आपको दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है। यहाँ पर बात करें नाइट्रस डाइऑक्साइड दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिया हो। तो बताइए कि कौन सी ऐसी गैस है जिससे कि वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषण नहीं होता, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इससे काफी वायु प्रदूषण होता है। सबसे ज्यादा जो होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड से कारण से होता है, इससे दम घुटने वाली इसको गैस भी बोला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से ही होता है। तो यहाँ पर अम्ल वर्षा के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है, तो ये मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से ही होती है। और आपका कार्बन ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से भी होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड से किसी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं तभी पेड़ पौधे इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग को डोनेट करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से किसी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होती है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस किस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग बात करें कि विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको देखिए पूछा जा रहा है 16 नंबर में बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए बॉक्साइट जो होता है
ये आपका एल्यूमिनियम का होता है। आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलता है, तो इसी में आपको 2 से 4 सेकंड में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको ऑप्शन आंसर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप लोगों का कमेंट है कि लाइव पढ़ाइए, तो लाइव का भी मैं जो व्यवस्था कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए लाइव पढ़ाने का मतलब अच्छा से उसको सेटअप करना, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट आएगा उसको भी देखना, और साथ में अगर कोई पूछता है तो उसको भी बताना। क्योंकि लाइव का मतलब वही होता है कि अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो उसको फिर अच्छे तरीके से समझाना, इसलिए मैं जो लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लाइव हालांकि आपका जो है काफ़ी जल्दी आपको जो है ये आपका चालू कर दिया जाएगा, बिल्कुल आप लोग वहाँ पर आंसर दे पाएंगे, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लो। तो यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा जा रहा है बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए बॉक्साइट जो होता है ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है ये आपका बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है। याद रखिए बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है, लेकिन एल्यूमिनियम का जो निष्कर्ष किया जाता है ये बॉक्साइट से ही किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने 17 नंबर में पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट का एक भाग है। तो देखिए इनपुट का मतलब होता है जिसमें हम लोग डेटा देते हैं, आउटपुट का मतलब डाटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया वो कीबोर्ड, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए कीबोर्ड इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर हम लोग जैसे कुछ टाइप करते हैं तो वो हमें क्या होता है कि इनपुट के रूप में वो क्या होता है कीबोर्ड से अंदर चला जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर के रूप में जाता है। तो वो क्या होता है कि उसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। माउस की बात करें, पंच कार्ड की बात करें, प्रिंटर की बात करें, तो ये सभी आपका आउटपुट के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने 18 नंबर में पूछा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए बात करें कि कैल्शियम कार्बाइड पर, तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे कि आपने गैस वेल्डिंग वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक देखते होंगे कि जैसे उसको खोला जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो होता है कि ये क्या होता है कि उसमें जो राख जो बचकर के बचता है वो क्या होता है निकलता है, वो आपका रियल में होता है क्या, तो वो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है। लेकिन उस पर क्या होता है उसमें जल भी डाला जाता है। जल क्या होता है कि ऊपर से वो गिरते रहता है, जिसके कारण से जब जल वहाँ पर गिरता है तो कैल्शियम कार्बाइड, चूंकि ये क्या होता है एक प्रकार का कोयला जैसे ये ठोस होता है, इस पर जब जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या होता है कि एसिटिलीन का निर्माण होता है, और वही एसिटिलीन को हम लोग वेल्डिंग करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की अभिक्रिया कराते हैं तो इससे आपका एसिटिलीन का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखिए पूछा जा रहा है कि एक केंचुए की होती है, तो बताइए कि केंचुए में कितनी आंखें हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें कि केंचुए में कितनी आंखें होती है, तो देखिए केंचुए में किसी प्रकार की आंखें नहीं होती है, और ये आपको यहाँ पर याद रखना। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कि केंचुए में किसी प्रकार की आंखें नहीं पाई जाती। और देखिए किसान के मित्र के बारे में पूछा जाता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि किसान का जो मित्र कहा जाता है ये किन्हें कहा जाता है, तो ये केंचुआ को ही कहा जाता है। तो केंचुआ को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुआ क्या होते हैं कि ये रेंगते हैं। ये धान के खेत में क्या होता है कि रेंगते, चाहे किसी प्रकार का फसल बोते हैं तो वहाँ पर केंचुआ रेंगते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी जो होता है ये उभर जाता है। मिट्टी जब उभर जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो क्रिया है ये आसानी से हो पाती है, यानी ऑक्सीजन पौधे के जड़ों तक पहुँच पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पौधों के जड़ों में भी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कि केंचुआ में किसी प्रकार की आंखें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि निम्न में से आपका खाद्य पदार्थ कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया है जूट, ऑप्शन सी मकई, ऑप्शन डी गेहूं। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग बात करें ये जूट की, तो बाजरा देखिए आपका खाद्य फसल के अंतर्गत आता है, मकई भी आता है, गेहूं भी आता है। लेकिन देखिए जूट की बात करें तो जूट आपका जो है ये खाद्य फसल के अंतर्गत नहीं आता आपका, ठीक है। इसे जो बोरा इसे बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका जूट है ये आपका खाद्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नींबू को खट्टा कौन बनाता है। बताइए कि नींबू को जो खट्टा बनाने का कार्य करती है ये कौन करता है। तो देखिए नींबू में एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग सेट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो सेट्रिक अम्ल के कारण से ही क्या होता है कि नींबू खट्टा होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिए कि नींबू का पीएच मान भी पूछा जाता है। नींबू का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, आपका 2.4 होता है। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने इसके अलावा पूछा जाता है कि जो आयरन के द्वारा जो दाग धब्बे लगते हैं इसको किस अम्ल के द्वारा हटाया जाता है। तो ये सिट्रिक अम्ल के द्वारा ही हटाया जाता है। जैसे कि नींबू को देख करके क्या होता है कि कपड़ा को धोया जाता है तो वहाँ पर जो भी दाग धब्बे रहते हैं ये खत्म हो जाता है। ये किसके कारण से, तो ये आपका सिट्रिक अम्ल के कारण से ही खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व
का सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। तो बताइए कि कौन सा तत्व है जो कि सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इस प्रकार के प्रश्न की बात करें तो इसमें जो है कार्बन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो होता है ये सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। जितना भी आप कार्बनिक यौगिक देखते हैं और हम दैनिक जीवन में बात करें तो हर एक जगह जो है कार्बन आपका होता है। कार्बन का काफी लंबे जो है आपका श्रृंखलन होते हैं, जैसे कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ही आपका एक राइट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो होता है ये सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन की अहम भूमिका रहती है। ऑप्शन ही आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में कि इस फसल को निम्न में से जल, यहाँ पर आपको बताना है कि किस फसल को, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको सही है यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको निम्न दे या इस दे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बात करें तो इस फसल को निम्न में से जल निवेश की आवश्यकता कम होती है, यानी जल निवेश की जो आवश्यकता होती है ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। जल को निम्न जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए इस फसल को निम्न जल निवेश की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस फसल में कम से कम जो है यहाँ पर आपको जल की आवश्यकता होती है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा घोरघाम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि कम जो है यहाँ पर आपका जल की आवश्यकता होती है। देखिए घोरघाम हम खुद भी इसको देखे नहीं है किस प्रकार से होता है, लेकिन ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घोरघाम होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें कि मोटी पत्ते पाए जाते हैं, जैसे कि आप राजस्थान वगैरह में देख लो, जहाँ पर कि क्या होता है कि जैसे कि रेगिस्तान होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के जो पौधे होते हैं उसमें जो पत्तियां पाई जाती है उसमें मोटा होता है, जिसके कारण से उसको जल कम की आवश्यकता होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है उसका नमी काफी लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सी करेक्ट हो जाएगा, उसी में से ये कोई एक पौधा है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करें इनमें से जो है कौन सा क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्लोरोफिल के कारण से ही होता है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में आपका क्या पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 25 नंबर में कि निम्न रक्त समूह में किस समूह का व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ए बी जो होता है ये क्या करता है कि ये किसी से भी रक्त को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये सभी को डोनेट नहीं कर सकता है। ये डोनेट केवल ए बी वाले की ही करेगा। लेकिन ओ की बात करें तो देखिए ओ जो होता है ये आपको सर्वदाता कहा जाता है। ये चूंकि किसी भी व्यक्ति को ये डोनेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो है लेगा केवल ओ से ही लेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करें ए बी की, तो देखिए ए बी जो होता है ये किसी से भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन डोनेट ये किसी को नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो पूछा रहा है कि निम्न रक्त समूह में किस समूह का व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो ये आपका ए बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि चींटियां सामाजिक कीट है क्योंकि, तो देखिए चींटियां जो है ये आपका सामाजिक कीट होता है। अब क्यों होती है ये आपको यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये वनों में रहती है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ, देखिए इसका अगर डायरेक्टली हम लोग आंसर की बात करें तो चींटियां सामाजिक कीट इसलिए होते हैं क्योंकि ये कॉलोनी में चलते हैं। ये क्या होता है कि कॉलोनी में रहती है। कॉलोनी कहने का मतलब ये क्या होता है कि ये जो चलती है क्या करती है कि एक लाइनिंग में चलती है, ये कॉलोनी में चलती है। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि चींटियां एक ही पंक्ति में अपना रूप धारण क्यों कर लेती है। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया था कि चींटियां जो है आपका एक ही प्रकार की कॉलोनी क्यों धारण कर लेती है। तो देखिए चींटी क्या होती है कि एक प्रकार की विशेष गंध छोड़ती है। कोई भी चींटी वो अपने पीछे से एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिसके कारण से चींटियां क्या होती है कि उसको देख के क्या होता है कि उसी गंध के थ्रू वो क्या होते हैं कि वो जो है एक दूसरे के पंक्ति का निर्माण कर लेते हैं, एक दूसरे से मिलकर पंक्ति का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कहीं कहीं चींटी का अगर लाइन चलता है तो एक चींटी इधर उधर अगर भटक जाता है तो वो क्या होता है कि कुछ दूर चलते हैं, फिर वो क्या करते हैं खड़ा हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, उसको क्या होता है कि वहां पर आभास होता है कि गंध किधर से आ रही है, तो फिर क्या होता है कि उधर वो चलने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो देखिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं कि चींटियां सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट क्यों है, क्योंकि वो कॉलोनी में रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि निम्न किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या होती है। तो देखिए हम लोग लेफ्ट से जैसे राइट जाते हैं अवर सारणी में, तो वहां पर क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या आपका बढ़ती है। तो यहाँ पर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका आयोडीन में होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आयोडीन फ्लोरीन ये दोनों एक का है, एक प्रकार का हेलोजन है, दोनों आपका रंगीन होते हैं। और आयोडीन जो होता है ये आपका अधातु है। क्या है, ये आपका अधातु है, लेकिन ये अपवाद है, धातु के जैसा इसमें चमक पाई जाती है। इसको कहा जाता है कि आयोडीन जो है क्या है, एक प्रकार का
और धातु। लेकिन आयोडीन की बात करें तो देखिए आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है ये समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जिसको कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद करके उसको हम लोग जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी राख होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो ये आपका जो समुद्री शैवाल से प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मानवों में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं होते। तो देखिए मानव में कौन सा ऐसा यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि ये सहायक पाचन अंग नहीं होते, अंग नहीं होते, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। क्वेश्चन को पकड़ना, अंग के बारे में कहा जा रहा है। तो कोलन ये आपका होता है, लार ग्रंथि होता है, लेकिन पित्ताशय ये अंग नहीं होता है। जीभ भी आपका क्या एक प्रकार का अंग होता है, क्योंकि लार से ही क्या होता है भोजन पचते हैं। तो ये आपका पित्ताशय यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का अंग नहीं है पाचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सबके सामने यहाँ पर आपको बताना है कि सही चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको सही चुनना है। तो देखिए यहाँ पर उभयचर की बात करें तो देखिए उभयचर एकल परिसंचरण, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए उभयचर में क्या होते हैं, तो उभयचर में आपका जो है एकल परिसंचरण। अच्छा, परिसंचरण का यहाँ पर मतलब क्या है, तो परिसंचरण का मतलब है कि जो कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार जैसे कि ब्लड क्या होता है हम लोग का धमनी से क्या होता है कि बॉडी के सभी अंगों तक संचरित होता है, उसके बाद पुनः क्या होता है कि फुफ्फुस शिरा के द्वारा वो पुनः क्या होता है कि फेफड़ा में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है कि डबल परिसंचरण होता है, यानी कि दोहरा परिसंचरण होता है, एक बार जाता है एक बार आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो उभयचर में एकल परिसंचरण ये आपका गलत हो जाएगा। सरीसृप में दोहरा परिसंचरण ये भी आपका गलत हो जाएगा। पक्षी में एकल परिसंचरण ये आपका गलत हो जाएगा। मछली में दोहरा परिसंचरण ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मछली में क्या होता है कि दोहरा परिसंचरण होता है, एक बार जाता है एक बार आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है 30 नंबर में कि हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। तो बताइए कि बंदर, ऑप्शन बी में दिया हुआ जीवाणु, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी चूहे। तो बताइए कि किस प्रकार के यहाँ पर आपको जानवर दिया हुआ जिसमें कि हार्मोन्स नहीं होते हैं। तो देखिए बंदर में आपका हार्मोन्स होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो अनुपस्थित की मतलब हो गया कि यहाँ पर नहीं होते हैं। तो जीवाणु में बात करें तो देखिए जीवाणु यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु में किसी प्रकार का आपका हार्मोन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु में क्या होते हैं कि हार्मोन अनुपस्थित रहते हैं। इसके अलावा बिल्ली की बात करें तो बिल्ली में आपका हार्मोन्स पाए जाते हैं और चूहे में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण जो कि सिलेक्टेड प्रश्न बनेंगे उसको मैं यहाँ पर आपको एग्जाम होने तक मैं देते रहूंगा। तो इसके अलावा चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।